जो है लोकतंत्र की या लोकतांत्रिक सरकार की जो है लाभ पढ़ेंगे और उनकी हानियां पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक सरकार के लाभ, ये आपको आपकी किताब में ऐसे दे रखा होगा तर्कों के आधार पर कि लोकतंत्र के जो तर्क हैं, मतलब अगेंस्ट में कौन से हैं और फॉर मतलब कि उसके लाभ क्या हैं, उसके पक्ष में तर्क कौन से हैं और उसके जो पक्ष में तर्क ऐसे कौन से हैं जो नहीं है। तो इसका मतलब सीधा यही है कि लोकतांत्रिक सरकार के वो लाभों के बारे में बात कर रही है। पहली लोकतांत्रिक सरकार के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले, अगर हम किसी सरकार को चुनते हैं तो अगर वो सरकार वो काम नहीं कर पाती है तो सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार को जो है लोगों को जवाब देना पड़ता है कि किन कारणों से उसने या उन्होंने ये जो कार्य है वो पूरा क्यों नहीं किया, या इस कार्य में ऐसी क्या बाधा आई जिससे कि वो कार्य पूरा नहीं हो सका। तो सबसे पहले जो खास बात है, जो बहुत ही अच्छा लाभ हम जिसे कह सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी, वो है सरकार की जवाबदेही। सरकार की जवाबदेही। सरकार की जवाबदेही, इसका मतलब है कि सरकार को जो है, मैंने जैसे बताया, जवाब देना होता है। जो भी कार्य या जो भी हमारी मांगे होती हैं, अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं, कोई भी ऐसा कारण है जिसके द्वारा वो मांगे सरकार जो है पूरी नहीं कर पाती, तो सरकार के हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम सरकार से इसकी सवाल जवाब कर सकते हैं कि ऐसा ये कार्य जो है क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो है, सबसे बेहतर बात होती है कि बेहतर फैसले निकल कर आते हैं। बेहतर फैसले की जो संभावना है, या हम कह सकते हैं जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेहतर फैसले की संभावना। अच्छा, अब ये बेहतर फैसले की संभावना बढ़ती कैसे है? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोग अपनी मांगों के अनुसार जो है सरकार जो है चुनते हैं, लोगों को चुनते हैं और वो फिर सरकार बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सरकार है, जो सरकार में जो लोग प्रतिनिधि हैं, उनको पता होता है कि जनता जो है क्या चाहती है, उनकी क्या मांगे हैं, क्या इच्छाएं हैं, इसीलिए वो उसके अनुरूप रहकर ही वो कार्य करती है, वो वही कार्य करती है जिससे जनता की भलाई हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फैसले लेने के जो है चांसेस हैं, अच्छे फैसले लेने के वो जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार में हम कह सकते हैं कि बेहतर फैसले की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिनिधियों को पता होता है कि जनता की क्या मांगे हैं और क्या इच्छाएं जिन्हें वो पूरा कर सकता है। तीसरी चीज़, मतभेदों और टकरावों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक सरकार जो है वो उस सबसे अच्छा उदाहरण है। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका, या हम तरीके की जगह लिख सकते हैं सही तरीका, जो है किसको कहाँ पर होता है? वो होता है लोकतांत्रिक सरकार में। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि सरकारें भी, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार।
तो कभी कभी जो राज्य सरकार जो बनी होती है, राज्य स्तर पे जो सरकारें होती हैं, लोग उनके काम से जो है नाखुश होते हैं। तो क्या होता है कि लड़ाई झगड़े या दंगे ये सब हो जाते हैं, बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं सरकारों, दो सरकारों में, विपक्ष में भी, और आपने देखा है कि मतभेद हो जाते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है क्या करती है, इन मतभेदों को और जो भी टकराव हो जाते हैं उनको संभालती है, लोगों की बातों को सुनती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे नारेबाजी हो रही है या लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो जो सरकार के लोग हैं या जो सरकार संबंधित लोग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं और सुनने के साथ साथ जो है उसके लिए सही फैसले निकालने का भी जो है उनको अवसर प्राप्त होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो मतभेदों और टकरावों को संभालने का सही तरीका जानती है। वो वहाँ जाती है, लोगों की बातें सुनती है और उसके अनुरूप ही वो कार्य करती है और उससे संबंधित ही वो सारे फैसले लेती है। अगली बात, जब ये मतभेद और टकराव होते हैं तो जैसे सरकार जो है लोग समझती है और उनको संभालती है, उसी तरीके से क्या होता है, सरकार अपनी गलतियों को भी सुधारने का यहाँ पर मौका मिलता है। यानी कि हर सरकार को अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका। यानी कि लोकतंत्र में अच्छी बात क्या होती है कि जो सरकारें हैं ना, जैसे अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें या जो भी सत्ता में जो सरकार आती है, मान के चलते हैं कि उनसे जो है कुछ गलतियां होंगी। जैसे मान के चलिए अगर आज बीजेपी है, बीजेपी ने कुछ ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं कर पाई, तो जनता जो है थोड़ी सी नाराज़गी दिखाती है। फिर जो सरकार है उनसे बात करती है, समझती है और उनके जो भी उनसे गलतियां होती हैं, कोई गलत फैसला वो ले लेते हैं तो वो उसको सही कर सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे सरकार को हर बार जो है मौका मिलता है अपनी गलतियां सुधारने का। तो ये हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की, यहाँ पे मैंने बताया कि आप ये लोकतंत्र की भी विशेषताएं हो सकती हैं और लोकतांत्रिक सरकार की भी। और लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो सरकारें हैं ना वो हर 5 साल के लिए बदलती है। 5 साल के बदलने का मतलब ये है कि हर सत्ता में हर सरकार को आने का मौका मिलता है। इसीलिए यहाँ पर अगर कोई भी मान के चलते हैं कि अगर कोई भी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो एक सरकार नहीं ले पाती, तो दूसरी सरकार के पास ये मौका आता है कि वो जो है वो कार्य करे। या अगर वही सरकार अगर दोबारा से सत्ता में आती है तो उनके पास भी बिल्कुल सेम यही मौका होता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार कर जो जनता के हित में है वो फैसले ले और उसके हित में ही वो कार्य करे। ये सारे लोकतांत्रिक सरकार के लाभ हैं या लोकतंत्र के लाभ कह सकते हैं।